पाकिस्तान के उस बासलाहियत, बाहुनर, बाहौसला खातून के साथ मौजूद हूँ, रोज़ीना नाज, जो कि रोज़ी उस्ताद के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने एक ऐसी फील्ड का इंतखाब किया जिसके अंदर उन्होंने अपनी रोज़ी कमाने के लिए हिम्मत नहीं आ रही माशरे के अंदर। जब उनका शोर का साया ना रहा, कोई और अजीज़ व कारब ने साथ छोड़ दिया, तनहा हो गई माशरे के अंदर, तो उन्होंने अपनी रोज़ी कमाने के लिए पेंटरिंग का काम सीखा और आज वो बड़े बड़े ट्रॉलर्स, ट्रकों पर, पानी की टैंकियों पर नक्शो निगार बनाते, बेल बूटियाँ बनाते, अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाती हुई हमें रोडों पर, सड़कों पर और ट्रक अड्डे में नजर आती हैं। रोज़ी ने वो सख्तियां ज़रूर झेली, लेकिन मुआशरे के अंदर हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने हिम्मत से काम लिया और उस हाथ को फैलाने के बजाय इस्तेमाल में लाई और वो फ़न सीखा, फ़न खताती सीखा और इसके साथ ही उन्होंने अपनी रोज़ी का एक अमल बाअसूल रास्ता अपनाया कि वो ख़वातीन को भी पैगाम देती हुई नजर आती हैं कि वो मुआशरे में बेरारवी का शिकार ना हो, बल्कि हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें और पाकिस्तान की वो बासलाहियत खातून वो बनकर दिखाएं। आज ये मेरे साथ मौजूद हैं, उस्ताद रोज़ी मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसी सख्त फील्ड का इंतखाब कैसे किया। ये ट्रॉलर्स, ट्रक ड्राइवरों से वास्ता, तो आप क्या कहती हैं कि आपका जब शोहर नहीं था तो रोज़ी के लिए आपने आखिर इसी रास्ते को क्यों अपनाया? क्योंकि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। अपनी मदद आप होनी चाहिए, क्योंकि देने वाली रब की ज़ात है। बंदा इंसान को क्या दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है। और मैं तो यही बोलूँगी कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है बंदा खुद मेहनत मजदूरी करे और हिम्मत रखे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। तो कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? ये फ़न आपने कहाँ से सीखा? मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए हैं और मार्केट से ही सीखा, गैरेज लाइन से, क्योंकि ज़रूरत थी, काम करना था। अगर हम किसी से बोलते हैं तो मतलब के लिए कोई देता है, अगर ऐसे नहीं देता है, मतलब से देता है, तो अपना ज़मीर गवारा नहीं करता था। तो आपने लोगों की ताने भी सुने, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आपको ऑफ़रें भी करते रहे, लेकिन आपने हिम्मत से काम लिया, अपने फ़न से, और अपनी रोज़ी को हक हलाल का वो रास्ता अपनाया। तो ये इतना मुश्किल काम था, फ़न खताती जो है, इस पर आप सीखें, अब आपको माकूल मुआवजा मिलता है, गुज़र बसर अच्छा हो रहा है? जी शुक्र है मालिक का, अल्लाह का करम है कि सर्किट चल रहा है। अल्लाह पाक सर्किट चला रहा है और किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तो अभी भी आपके पास जो आपकी शॉप है, हम देख रहे हैं कि आपके पास वो पूरा सामान तो नहीं है, एक बुरश है चंद एक आपके पास, और वो डब्बे जिन पर आप जाते हैं, काम करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रॉलर्स खड़े होते हैं, वहाँ जाके मेहनत करती हैं। तो आपको उस हवाले से इन सामान की जो किल्लत है उसके लिए आप क्या करते हैं? जी वो बाकी सामान भी आहिस्ता आहिस्ता बन ही जाएगा, अल्लाह चाहेगा। तो ये बताएं, आप दुनिया की ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी जो इस मुआशरे के अंदर हिम्मत हार जाती हैं, हौसले हार जाती हैं, ख़ुदकुशी की तरफ चली जाती हैं, नफसियाती हो जाती हैं, बेरार रवि का शिकार हो जाती हैं? उन ख़वातीन को आप क्या पैगाम देंगी? हम तो यही कहेंगे कि हिम्मत ना हारें, और जहाँ तक रही खुशी की बात, तो वो हराम है। अल्लाह पाक ने जब हमें इंसान बनाया है, हाथ पाँव सब कुछ दिया है, ज़हन भी दिया है, सोच दी है, तो क्यों ना उसका सही इस्तेमाल करें और मेहनत करें, मुशक्क़त करें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो आप रास्ते में चलती ख़वातीन को देखकर आप कह रही थी कि मेरा दिल चाहता कि मैं इनको भी, जो भीख मांग रही हैं, जो दूसरी राहों पे चल गई हैं, मैं इनको संभालूं, इनको मशवरे भी देती हूं कि वो अपनी इस राह रास्त पर आएँ। क्या कहती हैं? जी हम तो उन्हें बोलते हैं क्या हो, हम आपको काम सिखाते हैं, ये काम भीख मांगना छोड़ दो, मगर वो मानती ही नहीं है। बहुत हम बोलते हैं, बहुत, क्योंकि वर्कशॉप लाइन है ना, गैरेज है, तो गैरेज में बहुत आती हैं मांगने वाली। फिर हमें अच्छा नहीं लगता है कि एक औरत दूसरे के आगे हाथ फैला रही है, मर्दों के आगे, और वो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम उनको समझाते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं बैठता है।
एक खातून होने के नाते उनके वो जज्बात है, एहसासात है कि जो ख़वातीन, जो लड़कियां आती हैं गैरेज लाइन में, इस ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर वो मांगती हैं, तो उन्होंने कहा मेरा दिल अफसुर्दा होता है, अच्छा नहीं लगता। मैं उन्हें मशवरा देती हूँ कि आएँ, मैं आपको ये फ़न फ्री सिखाती हूँ, आपको हिम्मत बा हौसला बनाती हूँ, अपनी रोज़ी कमाने का ज़रिया आपको बताती हूँ। लेकिन वो दिलचस्पी नहीं रहती, इससे भी मेरी दिल आज़ारी ज़रूर होती है। लेकिन ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की ख़वातीन भी इस तरफ रुजू करें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको आज तक किसी ने कोई ऐसा एजाज़ दिया, आपसे कोई रब्ता किया? क्योंकि आपका अभी तक शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, और जब आप बनाने के लिए नादरा का ऑफिस जाती है तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो इस पर क्या कहेंगी? जी हाँ, हम तो गए नादरा के दफ्तर 2-3 दफ़ा गए, मगर वो जो कुछ मांगते हैं वो हमारे पास नहीं है। हम इतनी रकम कहाँ से लाएं और कहाँ से बनाएं, कहाँ से अपने वालिद वालदा को लेकर आएँ या कहाँ से शोहर को लेकर आएँ।